नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, ईटिंग फॉर द वेट कंट्रोल। तो वेट कंट्रोल करने के लिए कैसे, क्या हमारी ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए, क्या हमारी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था कि आपको जो कैलोरीज की ज़रूरत है उतनी इससे ज़्यादा कैलोरीज अगर आप लेते हैं तो आपकी बॉडी ओवरवेट हो जाती है और उसको आप कंज्यूम नहीं कर पाते, उसको आप बर्न नहीं कर पाते कैलोरीज को, तो आपकी बॉडी में फैट जनरेट होने लगता है और आप ओवरवेट हो जाते हैं, ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। तो इसी लिहाज से आपको उतनी ही कैलोरीज लेनी चाहिए, उतनी आपकी बॉडी का, जितना आपकी बॉडी कंज्यूम कर सके, जितना आपकी बॉडी बर्न कर सके पूरे 24 घंटे में, उतनी ही कैलोरीज आपको लेनी चाहिए। तो आपकी जो ईटिंग हैबिट्स होनी चाहिए वो आपकी जो है वेट कंट्रोल के लिहाज से रहनी चाहिए हमेशा। तो यही आपका कहलाता है ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल योर वेट। तो उसमें आपको जो भी डाइट लेनी है वो आपकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज उसकी होनी चाहिए। न्यूट्रिटिव वैल्यूज होनी चाहिए यानी इसका अंदर उसमें प्रॉपर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है प्रॉपर जो प्रोपोर्शन, जो बैलेंस डाइट की मैंने डेफिनेशन में बताया था आपको, तो प्रॉपर प्रोपोर्शन में आपको चाहिए, तभी वो आपकी वो रिक्वायरमेंट को वो पूरा कर पाएगा और आपकी बॉडी एक्स्ट्रा फैट जनरेट नहीं कर सकती। अपनी बॉडी ओवर ईटिंग की वजह से आप जो है ओबेसिटी का शिकार नहीं हो सकते। तो आपको जो है जो भी डाइट लेनी है वो आपकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज उसमें प्रॉपर होनी चाहिए। तो इसको कहते हैं ईटिंग फॉर द वेट कंट्रोल। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको वो इतनी कैलोरीज लेनी है जितने आप उसको कंज्यूम कर सके पूरे दिन में। तो कैलोरीज, कितनी कैलोरीज होनी है, क्या होनी है, ये मैं आपको पिछली बार बता चुका हूँ। तो इसी तरीके से आपको तैयार करना है। अब आता है आपका फूड इंटॉलरेंस। ये आपका इंपॉर्टेंट है। फूड इंटॉलरेंस क्या होता है? फूड इंटॉलरेंस, जब आप एक पर्सन जो होता है अपने बॉडी में कुछ बॉडी ऑर्गन्स की वजह से कुछ किसी फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो वो कहलाता है उसका फूड इंटॉलरेंस। फिर आपको बता रहा हूँ, व्हेन अ पर्सन अनेबल टू डाइजेस्ट अ पर्टिकुलर फूड एलिमेंट बाय द एब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो आपका जो है प्रॉपर ऑर्गेनिज्म ना होने की वजह से आप एक पर्टिकुलर फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो फूड इंटॉलरेंस कहलाता है। कुछ लोगों की लिवर जो है थोड़ा सा वीक होता है तो उनके डाइजेशन प्रॉब्लम आती है, उनको वोमिट सा लगने लगता है ज़्यादा। कोई भी ऐसी चीज़ खाते हैं, कोई भी खट्टी चीज़ खाते हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है उनको, तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। कुछ लोगों को जो है फूड में जो हैवी फूड नहीं ले सकते, जो ज़्यादा टफ फूड होते हैं जिनको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, वो उनकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो ये सारी चीज़ें उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये फूड इंटॉलरेंस कहलाता है। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं फूड इंटॉलरेंस के? स्टमक पेन सबसे पहली चीज़, दूसरा है आपका हेडेक, तीसरा है वोमिटिंग। तो आपके अगर लिवर में कोई प्रॉब्लम है और आपकी कुछ फूड इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है तो आपको जो है ये सारी चीज़ें सिम्टम्स क्रिएट होंगे। आपको वोमिटिंग फील होगा, स्टमक पेन, अटैक होगा। ये सारी फूड इंटॉलरेंस के सिम्टम्स हैं, बहुत ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द सिम्टम्स? 3 सिम्टम्स मैंने मेन बताए इसके। सिम्टम्स तो और भी हैं लेकिन मेन आप 3 याद रखिए। सबसे पहला हेडेक, वोमिटिंग और जो है आपका स्टमक पेन। तो ये सारी चीज़ें फूड इंटॉलरेंस के सिम्टम्स में आती हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशंस। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशंस क्या होते हैं? आपको स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन वो कहलाता है जो आप किसी भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स की तैयारी करने के लिए आप जो न्यूट्रिशंस लेते हैं, ये आपके स्पोर्ट्स न्यूट्रिशंस कहलाते हैं। सपोज दैट आपको किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है और उसकी तैयारी आपको 1 महीना पहले से या 2 महीने पहले से तैयार करनी होती है, तो वो सारी चीज़ें आपको स्पोर्ट्स न्यूट्रिशंस के थ्रू दी जाती हैं। तो आप ये 3 फेज में होता है। एक आता है 3 फेज होते हैं। तो पहला फेज कौन सा है? बिफोर कंपटीशन। बिफोर कंपटीशन आपको कैसे तैयारी करनी है और क्या आपको न्यूट्रिशंस वैल्यूज के फूड चाहिए, किस तरीके से आपकी डाइट होनी चाहिए, ये आपका फर्स्ट फेज में कहलाता है। उसके बाद ड्यूरिंग द कंपटीशन, कंपटीशन के दौरान आप क्या करते हैं, कैसा खाना लेते हैं, कैसा फूड लेते हैं जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। फिर उसके बाद आपको आता है आफ्टर कंपटीशन। तो पहले आप अगर शुरुआत से कहें तो आपको जो तैयारी करनी है, सपोज दैट आपको किसी फुटबॉल मैच या एथलेटिक्स इवेंट में पार्टिसिपेट करना है, तो आपके फूड की जो न्यूट्रिशन वैल्यूज बहुत हाई होनी चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। आपकी बॉडी को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, वाटर, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होना चाहिए,
प्रॉपर कैलोरीज आपको चाहिए। उसके बाद आता है आपका ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन। ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन सपोज दैट मैच में खेलते वक्त आपको हाफ टाइम हुआ, 15-20 मिनट का रेस्ट मिलता है, तो उसमें आपको वो फूड लेना है जो इंस्टेंट एनर्जी दे आपको। सपोज दैट अगर आपको लंच में या बीच में लंच ब्रेक होता है या 10 से 15 मिनट का ब्रेक होता है, तो आप अगर समोसा खाएंगे तो समोसा आपको इंस्टेंट एनर्जी नहीं देगा। आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा केला। बनाना आप खाएंगे, ऑरेंज अगर आप लेंगे तो आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा। यहाँ तक कि एक चॉकलेट का पीस भी अगर आप ले लेते हैं तो इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन हो गया ये। और आफ्टर द कॉम्पिटिशन जो आपने जितनी भी मेहनत की है, जितना आपने कैलोरी लॉस की है, मसल्स लॉस हुआ है, तो उसकी रिकवरी के लिए आपको अच्छा फूड चाहिए, कार्ब रिच फूड चाहिए। उस वक्त कार्ब रिच एंड प्रोटीन, प्योर प्रोटीन रिच फूड चाहिए आपको। प्रोटीन क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, प्रोटीन जो है आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के जरिए आपकी बॉडी में पहुंचता है, यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को आपकी बॉडी में पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो प्रोटीन आपको कार्बोहाइड्रेट के साथ चाहिए, जो आफ्टर द वर्कआउट आप जो ये आफ्टर द कॉम्पिटिशन आप जो कर लेते हैं, ये आपको अच्छा फूड चाहिए होता है ताकि आपकी अच्छे से रिकवरी हो सके। तो मैंने आपको तीन फेज बताए, कौन कौन से, प्री वर्कआउट, प्री कॉम्पिटिशन एंड प्री कॉम्पिटिशन कह लीजिए या बिफोर कॉम्पिटिशन, दैट ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन एंड आफ्टर द कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो ये 3 फेज में होता है। ये आपका स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन कहलाता है। ये स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में इतना है। तो आपको जो है ये सारी चीजें अपने तैयार करनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट क्या होता है? अब फूड सप्लीमेंट में, जैसे पिछली बार भी मैंने आपको बताया, दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ आपको मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए, कि आपको कोई भी चीज, अगर आप फूड कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते, तो आपको वो फूड चाहिए जो आपको जल्दी से जल्दी और बहुत कम टाइम में जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यूज आपको दे सके, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आपको प्रोवाइड कर सके। तो वो कौन सा फूड होता है? वो उसके लिए फूड सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं। सपोज दैट अगर आपको कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको हैवी फूड दिया है जिसको आपको चबाने में, खाने में, डाइजेस्ट होने में 3 से 4 घंटे का टाइम लग रहा है, तो वो आपकी बॉडी, उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, आपकी बॉडी को टाइम टेकिंग हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा फूड दिया जाए जो आराम से डाइजेस्ट हो जाए और बहुत लिक्विड में हो, आप उसे दूध में घोल के पी सकते हैं, आप उसे पानी में घोल के भी पी सकते हैं, आप उसे जूस में भी मिला के पी लीजिए, तो वो आपको इंस्टेंट एनर्जी तक जाए, वो उसको फौरन आपकी बॉडी में पहुंचता है और इंस्टेंट एनर्जी देता है, और बॉडी आपकी कई हिस्सों में उसको पार्ट में तोड़ने के बाद आपकी बॉडी को बहुत जल्दी रिकवरी दे देता है। तो ये कहलाता है फूड सप्लीमेंट, जिससे आपका सबसे पहली चीज टाइम बचता है, दूसरी चीज आपकी बॉडी का वर्क बचता है, डाइजेस्ट करने का जो टाइमिंग है और वर्क है वो बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है, और इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है आपको। तो उस वक्त आपको जो एनर्जी चाहिए होती है तो वो आपको एट द स्पॉट मिल जाती है। सपोज दैट आप अगर वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वेट ट्रेनिंग करते वक्त आपकी बॉडी रिकवर नहीं होती है। आपकी बॉडी रिकवर तब होती है जब आप वेट ट्रेनिंग करने के बाद आप अच्छा फूड लेते हैं, और वो आप जब रेस्ट करते हैं तब आपकी बॉडी रिकवर होती है। तो रिकवरी अगर आपको अच्छी मिल गई, प्रॉपर जो रिकवरी चाहिए, जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रिच फूड आपको प्रॉपर मिल जाता है, तो आपकी बॉडी की रिकवरी बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपका कहलाता है फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट्स और जो इसके एडवांटेज हैं, आपका जो वेट ट्रेनिंग है और आपकी जो फूड सप्लीमेंट है, उसके जो एडवांटेजेस हैं वो आपकी बॉडी को, वो आपके लिए जो है ध्यान में रखने ज़रूरी हैं। ये आपसे क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज देख लीजिए फूड सप्लीमेंट्स का, तो इंक्रीज द मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को बढ़ाता है। दे प्रोवाइड विटामिन एंड मिनरल्स टू प्रोटेक्ट वेरियस डिजीज, आपको बहुत सारी डिजीज से बचाने के लिए विटामिन और मिनरल्स आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है उसके बाद आता है नंबर 3 इंस्टेंट रिकवरी, फौरन आपको रिकवरी देता है। इस एट द स्पॉट आपको ज़रूरत है रिकवरी की, तो फौरन आपको जितनी जल्दी रिकवरी प्रोवाइड करता है। तो ये फूड सप्लीमेंट्स के बेनिफिट हैं। तो आज के चैप्टर में मैंने आपको जितना बताया है इस तरीके का आपको बिल्कुल जहन में रखना है, और जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो अब जो है आप सपोज दैट आपसे पूछा जाता है कि आपसे कि जो है विटामिन जो है वो क्या है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, तो आप इसको जवाब देना है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। ये ऑप्शंस होंगे,
ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में पूछी जाएंगी, इसी तरीके से आपको तैयार करना है। तो इस चैप्टर में एज ए रिवीजन आपके इतना ही है, इसी तरीके से आपको तैयार करना है। और कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप मुझसे कंफर्म कर सकते हो। आपके एग्ज़ाम अच्छे से होने चाहिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं होगा, आपके पास 20 मिनट का टाइम होगा, 30 मिनट्स का टाइम होगा, 30 मिनट का। आपको 25 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने होंगे उसमें, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, फ़ौरन आपको आंसर देने होंगे। 30 मिनट्स के बाद वो स्लाइड आपकी खुद ब खुद बंद हो जाएगी। तो इसलिए आपको जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे पूरे ध्यान से रखिए। जो मैंने आज आपको बताया है, इस चैप्टर में रिवाइज कराया, तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से तैयार करनी है। बाकी कोई क्वेरीज हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझसे कंफर्म कर सकते हो। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे फ़ोन के थ्रू, मैसेज के थ्रू, या कोई भी चीज़ों में आप मुझे कंफर्म कर सकते हो। बाकी जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको बता चुका हूँ, आपको PDF भी दे चुका हूँ, आपको बुक्स की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको जो है सारी चीज़ें आराम से आपको अवेलेबल हैं। पुराने वीडियोस मेरे देखिएगा, वो सारी चीज़ें, और ये जो रिवीजन है उसको ख़ास तौर से समझिएगा, तो आपको सारी क्वेरीज आपकी दूर हो जाएगी। फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे फ़ोन करके या मैसेजेस के थ्रू कंफर्म कर सकते हो। ओके, स्टे सेफ इन योर होम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, गुड बाय।